अनअकैडमी। राजेंद्र कुमार जी, आप हैं सीवान से। 2020 में अपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। जी सर। हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल था जी सर। यूपीएससी में, और ऑप्शंस तो ढेर सारा आप दे दिया है, बास दे दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, रजिस्ट्रार का, सर 24 इसमें नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो आप इसके बाद से कहीं कुछ करते हैं? नहीं सर, मैं तब से तैयारी ही कर रहा हूँ। मेरा ये बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो यूपीएससी में? यूपीएससी में 2 बार दिया था, लेकिन मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। प्रीलिम्स में नहीं हो पाया? जी सर। और इसमें कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। जी सर। बहुत अच्छी, यू आर वेरी लकी। नीचे निकाल लेना, फिर मेंस में आ जाना, बहुत अच्छी बात है। तो आप स्कूलिंग कहाँ से किए? सर मैंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से प्राप्त किया है। अच्छा। उसके बाद सर 12वीं जिला स्कूल छपरा से, और ग्रेजुएशन सर 2020 में, जून 2020 में इग्नू से प्राप्त किया हूँ। उसके बाद से सर मैं आपके फैमिली में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ना हो? नहीं सर, मेरे पिताजी खेती करते हैं। खेती करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको पदाधिकारी बनना है? सर मैं जहाँ पर पढ़ता था जिला स्कूल छपरा में, तो वहाँ से एक व्यक्ति हैं जो आईएएस में सिलेक्टेड हुए हैं, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि वो बार बार स्कूल में आते रहते थे। तो उन्हीं को देखकर मैं सीखा, और मुझे लगता है कि मैं उन्हीं को देख कर आगे बढ़ रहा हूँ। हाई स्कूल में आते थे? जिला स्कूल छपरा में, जहाँ पर हम लोग क्लास छपरा में आते थे? जी सर। विद्यार्थियों को संबोधित करते थे? जी सर। कभी कभी क्लास में भी आते थे, तो सैटरडे को कभी 1 घंटा 2 घंटा का क्लास में भी लेते थे? जी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या नाम है उनका? सर उनका ये अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह जी। कहाँ है? अभी कहाँ आईएएस है सर? हाँ, किस स्टेट में? छपरा के हैं। अभी जॉब में कहाँ पोस्टेड? गुजरात कैडर के। गुजरात कैडर के। जी सर। अच्छा, प्रेरित होंगे बाप का। हम लोग नहीं जा पाते हैं, गाँव के स्कूल में जाना चाहिए। बढ़िया। तो हिंदी लिटरेचर में आप ये किए हैं, तो हिंदी में आप बताइए कि संस्कृति के 4 अध्याय जी सर हैं, किनकी कृति है, किन्होंने लिखा है? सर संस्कृति की 4 अध्याय महाकवि दिनकर जी की रचना है, राष्ट्रकवि दिनकर जी की रचना है। राष्ट्रकवि दिनकर जी का है? जी सर। इसी पर उनको सर ये उनको यत्न मिला हुआ था। क्या मिला? ज्ञानपीठ तो इसमें नहीं मिला है सर। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको उर्वशी के लिए मिला था। इनमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मैं याद नहीं। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय जो है, इसको पढ़े हैं कभी? इच्छा हुई है आपकी? नहीं सर, मैं तैयारी के पढ़ना चाहिए। जी सर। बहुत अनमोल किताब है। जी सर। जिसको कि आप पढ़िएगा तो लगेगा कि साहित्य है, कि इतिहास है, और कितना गागर में सागर। सर क्योंकि तैयारी के दौरान अभी सिलेबस पढ़ने पर ही ध्यान था मेरा, तो मैं इसको पढ़ नहीं पाया। मैं कोशिश करूंगा आगे इसको पढ़ने। और दूसरे बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हमारे हुए पूर्णिया से। जी सर। कौन है? सर फणीश्वरनाथ रेणु जी। रेणु का साहित्य क्यों इतना प्रसिद्धि पाई? क्योंकि सर वो आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, उपन्यास ही लिखते हैं, और आंचलिक लिखते हैं, और वहाँ की जो पूर्णिया की अपनी जो संस्कृति है उसी को वो व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अगर सर देखा जाए तो मैला आंचल है, उसमें उन्होंने पूरी तरह से जो आंचलिकता है वहाँ का उसी को हावी किया, इसलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो पाए। और जो सामाजिक समस्या है, जो राजनीतिक समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, जो किसानों की समस्या है, जो लोगों की समस्या है, और जो सांस्कृतिक स्तर पर जो जातिवाद की समस्या है, उसको भी कहीं उन्होंने उभारने की कोशिश की है। यही कारण है कि वो ज़्यादा स्तर पर प्रचलित हो पाए। नागार्जुन को आप सुने हैं? जी सर। उनका कुछ पढ़े हैं? जी सर। तो उनकी कितनी ख्याति है? सर नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि हैं, और उन पर पूरा तरह से मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो वो उन्होंने जहाँ तक कविताएं लिखी है, उन्होंने उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, और सरकार और जनता के बीच एक जो संबंध होनी चाहिए, उसको संबंध को जोड़ने में, और सरकार इस संबंध को जोड़ने में जहाँ तक असफल रहती है, उसी को उन्होंने भरने का प्रयास किया है। जैसे कि सर
श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वो लिख रहे थे, तो वो जगह लिखे हैं कि खादी ने मलबल से 60 घाट कर ला ली है, टाटा बिरला डालमिया की 30 दिन दिवाली है। तो ये सरकार पर आक्षेप ही पूरी तरह से लगा रहे थे। और शिव पूजन सहाय जी भी तो हमारे बिहार से थे। जी सर। उनकी क्या कृति रही है साहित्य के प्रति कंट्रीब्यूशन? सर ये आचार्य शुक्ल के बाद के वो कवि माने जाते हैं रहे हैं, लेकिन उनकी कृति कोई मुझे ध्यान नहीं। जी सर। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम सुने? जी सर। वो नेशनल मूवमेंट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी सर। वो जयप्रकाश नारायण जी के साथ में उन्होंने आगे बढ़ा था। जी सर। बहुत लोगों के साथ किया, बहुत काम किया। जयप्रकाश नारायण जी के साथ जो हजारीपुर बाग जेल से सब लोग भागे थे, उसमें वो भी शामिल थे, और उन्होंने ही जयप्रकाश नारायण जी की जो आत्मकथा थी उनके साथ रहते हुए उन्होंने ये लिखी है। अच्छा। जी सर। अब बिहार के बारे में थोड़ा बताइए आप। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? सर 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,000 देख लिए हैं, याद कर लिए हैं? नहीं सर। परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? अभी सर जी सर, इनका पूरा नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आर्लेकर जी हैं, ये गोवा के हैं, अभी बिहार में राज्यपाल बने हैं। इसको बढ़िया से जवाब दीजिएगा ना, आर्लेकर जी बोलिएगा, लगता है कि वहाँ को जी सर, इनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है। फिर भी महामहिम जी सर, महामहिम बोलना चाहिए। महामहिम बोलना चाहिए। सॉरी सर। राज्यसभा के सभापति जी का नाम बताइए। हम लोग का राज्यसभा जो दिल्ली में है। जी सर। उनके सभापति कौन है? सर श्री हरिवंश नारायण, अभी जदयू से हैं। तो सभापति है, सभापति के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा सर। चेयरमैन कौन? सर सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या नाम है? श्री जगदीश धनखड़ जी। उसमें भी महामहिम लगाना होगा। उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीश धनखड़ जी, गरिमामयी पद है ना? जी सर। लोकसभा के स्पीकर कौन है? सर लोकसभा स्पीकर अभी बहुत पॉपुलर है, और टीवी में तो जी सर आजकल लाइव कार्यक्रम देते रहता है, सब जानना चाहिए। रिकलेक्ट श्री जी सर, माननीय ओम बिरला जी। हाँ, माननीय ओम बिरला जी, बहुत अच्छा। और मोदी जी का पूरा नाम क्या है? सर जो प्रधानमंत्री हमारे हैं। माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। और बिहार का बताइए, बिहार का 5 प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र जो हम लोगों का कहलाता है। जी सर। कौन कौन जगह? सर जगह में तो अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है राजगीर नालंदा में, एक वो हो गया। और सर जैन धर्म की जो हमारे भगवान महावीर हैं उनकी जन्मस्थली रही है वैशाली, एक वो हो गया। सिखों के सर जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी जन्मस्थली पटना रही है, तीसरी वो हो गई। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो आचार्य वो जो अशोक की जो एक मुगल अशोक की जो केंद्र रहा है मौर्य साम्राज्य की पटना, वो भी एक सांस्कृतिक केंद्र ही के रूप में ही सर विकसित है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है जी सर हम लोगों का, वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? सर अनुच्छेद 12 से शुरू होता है, जहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है, और 35 तक जब वो 35 तक 35 तक। जी सर। और कर्तव्य का क्या अनुच्छेद है? कर्तव्य को भी सर आर्टिकल 51 की ए में ही वर्णित है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। एसटीओ होइएगा तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सर एसटीओ के रूप में हमारी प्राथमिकता होगी कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं और नियम बनाई गई है, सबसे पहले होगी कि हमारे उसी को बेहतर तरीके से हम लागू कर सकें, क्योंकि हमारा कार्य होगा कि सरकार की योजना को ही लागू करना, हम अलग से कुछ नहीं कर सकते। और उसमें सर लागू करने में जो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएगी, मैं अपने स्तर से कोशिश करूँगा कि उसको जितना जल्दी हो सके उसको रिजॉल्व किया जाए। और सर सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिससे मुझे लगता है कि उसको बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत है। जैसे कि सर अगर देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है,
लेकिन उसमें कुछ कुछ मात्रा में रिसाव की समस्या देखी जा रही है, जिसके कारण सर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से कुछ शराब की सप्लाई हो जाती है, या स्थानीय स्तर पर लोग होते हैं जो अपने घर में ही बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको ठीक करने के लिए हम करते हैं। वेरी गुड। राजन कुमार जी, कहाँ से स्कूलिंग की है? सर प्राथमिक स्कूल तो मैं गांव से ही सरकारी विद्यालय से किया हूँ। 10th में हाई स्कूल किशनपुरा से किया हूँ अपने गाँव से। अच्छा, ये आप हिंदी लिटरेचर में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका? जी सर। शहादत हसन मंटो, इनका नाम सुने हैं? नहीं सर। सुने ही नहीं इनका नाम? नहीं सुने हैं सर। इस्मत चुगताई का नाम सुने हैं? नहीं सुने। इसका भी नहीं सुने। हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। अच्छा, ये बताइए कि हमारा जो भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ इंडिपेंडेंस, उस समय बहुत से साहित्यकारों ने उस पर साहित्य की रचना की, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ। तो 2-3 हमें बताइए पुस्तक का नाम साहित्य का जो पार्टीशन से रिलेटेड हो। सर साहित्य का नाम सर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने ही ये किताब लिखा है, पतितों के देश, उसमें उन्होंने कुछ वर्णित किया है। इसके अलावा सर अगर हम साहित्य के संदर्भ में नहीं, अगर प्रॉपर किताब की बात देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक इंडिया डिवाइडेड लिखा है। नहीं, हम पार्टीशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं। सर अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है कोई। अमृता प्रीतम का नाम सुने हैं? सर नाम सुना है। क्या, कौन है वो? एक शायद कवित्री है, मुझे ध्यान नहीं है सर, सॉरी। माने पॉलिटिक्स में है कि कहाँ है? कहाँ ये साहित्यकार में ही। साहित्यकार में ही है। अच्छा, ये बताइए पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है? जी सर। हम लोग का अभी फॉरेन पॉलिसी क्या है? 4 लाइन में बताइए, ज़्यादा नहीं, एक्सप्लेन कीजिए। अभी हम लोग का इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जी सर क्या है? सर अभी हमारी इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है यथार्थवाद पर आधारित है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले से जिनके साथ हमारा संबंध ठीक था उनके साथ संबंध ठीक रहे, जिनके साथ संबंध ठीक नहीं था उनके साथ भी हम संबंध को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने रिसोर्सेज को और हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसके माध्यम से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, इन FDI को आकर्षित कर सकते हैं, देश में FDI को सोर्स बढ़ा सकते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सर अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से कई ऐसे देशों की ये यात्रा की है जहाँ तक पहले किसी देश के प्रधानमंत्री ने यात्रा नहीं की। ये सर दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी देश की जो विदेश नीति है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा सर हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जितने भी FDI के सोर्स हैं या अदर देश से हम जा कर के संबंध भी बना रहे हैं। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो चाइना का प्रभाव अभी व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। वो चाइना 1 बेल्ट 1 रोड जो पॉलिसी है उसके माध्यम से सर दक्षिणी हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत को घेरने की भी कोशिश कर रहा है, और इसी के अंतर्गत उसने सर जो अगर ओमान का एरिया है और यहाँ पर जो लाल सागर का एरिया है वहाँ पर सैनिक बेस भी बना रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसकी कुछ परिकल्पना करें ताकि हम अपने सामरिक हितों को सुरक्षित रख सकें। इसी के अंतर्गत सर जो अभी क्वाड का गठन किया गया है उसमें भी हमने भागीदारी की है। इसके अलावा जो अभी G20 की बैठक हुआ उसमें 1 बेल्ट 1 रोड के रोकने के लिए ही, या उसको कह सकते हैं उसके वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ही भारत। ठीक है। हमारा बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट कितना है? अभी सर 2011 की जनगणना के अनुसार 51.5% है। अच्छा, GDP हमारा जी सर कितना % है, ग्रोथ परसेंट GDP का इस बार का सर? सर इकोनॉमिक सर्वे 10.98% था। 10.98% था। हाँ, वो कैवा है भारत में रैंकिंग में अगर दूसरे राज्यों से तुलना किया जाए तो? सर तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर। तो कैसे हम लोग, मैंने उसमें किस किस सेक्टर का योगदान है कि हम लोग तीसरे नंबर पर है, या हमारा GDP 10.38 है? सर वो बेस रेट पर उसकी गणना की जाती है। 2011 के बेस रेट पर जो पिछले बार था और अभी है उसके आधार पर जो वृद्धि होती है उसी पर वो गणना की जाती है। नहीं, किस किस सेक्टर का उसमें योगदान है? 10.38 कैसे आया, किस किस? सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर का उसमें योगदान जोड़ा जाता है। हाँ, वही पूछ रहे हैं। तो सर प्राइमरी सेक्टर का भी 21.2% है। सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट बताइए, किस प्रोडक्ट?
सर प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस के आप किस प्रोड्यूस का? सर प्राइमरी सेक्टर में जितने एग्रीकल्चर वस्तु हैं यही उनको, पूछ रहे थे। सर माइनिंग का जो क्षेत्रफल, माइनिंग का जो हमारे प्रोडक्शन होता है उसको, इसके अलावा सर जो ये पशुपालन के क्षेत्र है, और इसके अलावा सर मछली पालन है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, या जो कुटीर उद्योग है हमारे, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उसको भी सर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिहार का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जी सर। ठीक है, उसका बाउंड्रीज बताइए। तो चौहद्दी चारों ओर से राज्य सर, हाँ, सर उत्तर में नेपाल है, और सर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, और पूर्व में सर झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है बिहार का? अच्छा, महिलाओं और पुरुषों का क्या है रेशियो जनसंख्या में सर? कंपेयर टू माने महिला और पुरुष का जी सर। सेक्स रेशियो जो बोलते हैं। अभी सेक्स रेशियो सर 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है, अभी जातीय जनगणना किया गया है हाँ, उससे ठीक है, 953। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट सुनते हैं जी ना? सर। तो बिहार की महिलाओं को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, और अभी जो स्थिति है उससे और भी? सर बिहार की महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बिहार सरकार ने बहुत सारी परियोजना चलाई है। हमें लगता है कि जो परियोजना चलाई जा रही है उसी को बेहतर स्तर पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि सर अगर हम स्थानीय स्तर पर देखें, शुरू से अगर देखें, अगर बच्ची अगर जन्म लेती है तो उसको जन्म लेने के बाद हम कुछ पैसे उनको मातृत्व अवकाश के रूप में हम देते हैं। इसके अलावा सर प्राथमिक शिक्षा में उनको पोशाक की राशि दी जाती है। मैट्रिक की परीक्षा पास करती है उसमें उनको 10,000, 12वीं में 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000। इसके अलावा सर जो शिक्षा और रोजगार में है उसमें 35% आरक्षण है, नगर निगम में 50% आरक्षण है। इसके अलावा सर अभी जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया उसमें सर जो संसद है और विधायक है उसमें भी सर 33% के आरक्षण दिया गया। इसके अलावा सर नारी उत्थान योजना बिहार में चलाया जाता है। जो महिलाएं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो अगर अपना स्व रोजगार शुरू करना चाहती है तो उनको हम 10 लाख रुपये की धनराशि दे रहे हैं। वो भी उसमें भी सर 5 लाख रुपये अनुदान है, और 5 लाख रुपये उनको 7 वर्ष के बाद बिना किसी ब्याज को चुकाना है। तो इससे वो अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं। ठीक है। ये बताइए कि अखबार सर कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण पढ़ते हैं। आज के दैनिक जागरण में मेन न्यूज़ क्या था सर? फर्स्ट जो रहता है, फर्स्ट पेज फर्स्ट पर लेफ्ट साइड में ऊपर में। हाँ सर एक तो फर्स्ट पेज का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें एक नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, उसमें वो तो वन ऑफ द न्यूज़ है, उसके बारे में किनको मिला है नोबेल प्राइज? चलिए वही बताइए। सर ये अमेरिका की एक है जॉर्जिला गोल्डिनी, ऐसा उनका ना कुछ नाम है। वो कहाँ है? वो है कहाँ अभी कहाँ है वो? अमेरिका में ही है वो। चलिए ठीक है, ओके, सर थैंक यू। उनको सर इसमें दिया गया है। सर थैंक यू। ठीक है बात ठीक है राजन, बढ़िया बता रहे हैं आप, बहुत एकदम कंफर्टेबल हुई है, एकदम ठीक बता रहे हैं। अच्छा बताइए, सर ने पूछा था आपको कि जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है? आपने बताया 12 से 35। जी सर। 12 में राज्य है, आपने बताया कि राज्य की परिभाषा है। जी सर। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है? सर राज्य भारत राज्य अनुच्छेद 12 के अनुसार, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जी सर। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है? सर राज्य में वो सारी चीज़ों को ऐड किया गया है जिस 12 क्या कहता है? भारत में व्हाट इज स्टेट? सर स्टेट की उसमें परिभाषा दिया गया है जिसमें कौन कौन से अंग राज्य में शामिल हैं। हाँ, तो उसमें सर जो राज्य के द्वारा जो प्रत्यक्ष तौर पर वित्त स्रोत मिलता है उनको राज्य की श्रेणी में रखा गया है। जैसे अगर विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो गई। नहीं, कैसे वो परिभाषा दिया गया? उसका स्पष्ट परिभाषा है, क्या राज्य है वो परिभाषा बताइए। ये स्पष्ट परिभाषा है, व्हाट इज स्टेट। अनुच्छेद 12 में राज्य है, और अनुच्छेद 36 भी वही कहता है। जी सर। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य वही है जो अनुच्छेद 12 में। सर वो डीपीएसपी के लिए परिभाषा। डीपीएसपी के लिए जी है, सर। वहाँ भी यही कहता है कि राज्य वही है जो अनुच्छेद 12 में है। तो अनुच्छेद 12 में क्या राज्य है? सर मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रोविजन दिया गया है कि नहीं, प्रोविजन नहीं बताया गया है कि ये राज्य है, जी सर। तभी ना आगे चलेगा। जी सर। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि राज्य क्या है। सर मुझे एग्जैक्ट डाटा ध्यान हाँ, नहीं है। इसको देखिए, हम लोग जान जाते हैं कि 12 में राज्य है, इसमें है, लेकिन राज्य जाना चाहिए क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस है ना। जी सर। तो व्हाट इज स्टेट, ये अनुच्छेद 12 कहता है क्या राज्य है। जी सर, मैं इसको देख लूँगा। है ना, ठीक है। अच्छा आप बताइए कि अभी हाल में भारत सर। कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जी सर। अभी हाल में, है ना, 1-2 साल में। जी सर। किन किन देशों के साथ महत्वपूर्ण रूप से किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट?
सर इसके पहले देखा जाए तो श्रीलंका के साथ हमने किया था कुछ दिन पहले। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा श्रीलंका के साथ नहीं है। सर फिलिपीन के नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा किन किन देशों के साथ अभी हुआ है? अभी सर ECTA हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, हाँ बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ठीक है। UAE के साथ भी हुआ ऑस्ट्रेलिया के है। साथ जो है वो लागू हुआ 29 दिसंबर से। जी सर, और हाँ। सीपा लागू हुआ है अभी UAE के साथ। सर जहाँ तक मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँगा, लेकिन मैं श्रीलंका के साथ पढ़ा था, उसके साथ नहीं, वहाँ CPP नहीं लागू हुआ है, CPC नहीं लागू। मालदीव के साथ भी हाँ, लागू है। नहीं, मालदीव के साथ भी नहीं। हमारा अभी 3 देश के साथ मुख्य रूप से हुआ है, मॉरिशस के साथ, मॉरिशस के साथ पहला हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और हमारा UAE के साथ सीपा भी लागू हाँ, है। जी ये सर, जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो अभी सर economic- कनाडा के साथ अभी इस पर बात चल रही है, कनाडा के साथ तो बात ही नहीं चल रही। अब बंद हो गया अब तो। नहीं, कनाडा के साथ तो बात ही नहीं चल रही। बात किस कंट्री के साथ चल रही है? कैसा? किस कंट्री के साथ हुई बात चल रही है? अभी ये तीन कंट्री के अलावा और हमारे बातचीत लगभग प्रगति पर जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, उसके साथ भी हो लगता है कि संभावना है कि हो जाएगा। किस कंट्री के साथ? सर मुझे एक ध्यान नहीं है किसके साथ। इंडिया अभी एक गठबंधन बना है जी अपने सर। देश में। फुल फॉर्म क्या है इंडिया का? सर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल। सर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक है कि डेवलपमेंटल है? सर मुझे डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस ऐसे कुछ है। देख लीजिए। सर मैं देख लूँगा। डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। सर मैं देख लूँगा। ठीक है ना? जी सर। बताइए, अभी जो यहाँ पर बैठक हुई जी सर। G20, जी सर। G20 में कितने कंट्री मेंबर हैं? सर अभी तो इस बार 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। अभी इस बार अफ्रीकन यूनियन के नया मेंबर बना दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। इसको